तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर अपेक्स बैंक का क्लास लेकर आया हूँ। साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी प्रयोगशाला परिचारक और हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ ही के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आपके जो अपेक्स बैंक जिला सहकारी बैंक की भर्ती होनी है 29 अक्टूबर को उसका एग्ज़ाम है, उसमें यहाँ पर आपके छत्तीसगढ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी में आपको सभी में छत्तीसगढ़ का जीके यहाँ पर पूछा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहले बनाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसको नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। कंटिन्यू यहाँ पर सहकारिता विभाग का मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ, और इससे पहले अगर आप क्लास नहीं देखे होंगे तो मैं अलग से प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, चैनल में जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर मैं क्लास कराया हूँ जो कि पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं। बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको प्रेस कर रखिए, लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है, इस राज्य में पहला साइंस पार्क निम्न में से किस स्थान पर बना है? तो छत्तीसगढ़ का जो पहला साइंस पार्क है कौन से स्थान पर है? तो कबीरधाम, सुकमा, बलौदाबाजार, दंतेवाड़ा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सुकमा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का पहला साइंस पार्क सुकमा जिले में बना है। जो भी अभ्यर्थी प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी करना चाहते हैं या यहाँ पर प्यून की तैयारी, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा और वहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इस राज्य में राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ? तो छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 2000 को, 15 नवंबर 2000, 15 दिसंबर 2000, 15 अगस्त 2000। तो इसका राइट आंसर है पर 15 नवंबर 2000 को विद्युत बोर्ड का गठन हुआ, जो कि महत्वपूर्ण विभाग है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी राज्य और महाराष्ट्र राज्य के मध्य सीमा बनाती है? तो छत्तीसगढ़ का कौन सा नदी है जो कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य के मध्य क्या बनाती है? सीमा। तो सबरी नदी, नारंगी नदी, बाघ नदी, कोठरी नदी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बाघ नदी हो जाएगा। सवाल ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा, कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और सबसे बड़ा यहाँ पर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि यहाँ पर 1441 के आसपास वर्ग किलोमीटर के आसपास यह फैला हुआ है। अगला है, गावर घाट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो गावर घाट जलप्रपात है जो कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है? तो सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर कोरिया जिला हो जाएगा। बावल ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनाया है? तो यहाँ पर कल्याण साहब, बहार साहब, बादल सिंह या राज सिंह। तो इसका सही आंसर यहाँ पर राज सिंह हो जाएगा। राज सिंह द्वारा यहाँ पर बादल महल बनाया गया है। कहाँ पर? रतनपुर में। तो इसका सही आंसर यहाँ पर द हो जाएगा। अब सभी के लिए यहाँ पर मैं छत्तीसगढ़ राज्य में जो जिला सहकारी बैंक में भर्ती निकली है, जिसके लिए मैं यहाँ पर 15 मॉडल प्रश्न पेपर पीडीएफ के माध्यम से, जिसमें उत्तर सहित आपको 15 मॉडल सेट मिलेगा, इसकी जानकारी लेकर आया हूँ। जिस भी अभ्यर्थी लेना चाहते हैं तत्काल मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस जो सेट है, मॉडल सेट है, उस पर क्या क्या रहेगा, सभी सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम में आने की यहाँ से संभावना रहेगी। सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 150 प्रश्न मिलेंगे। मतलब मैं टोटल जो प्रश्नों की संख्या है उसको बता रहा हूँ। जो सेट रहेगा आपका 1 से लेकर यहाँ पर 100 तक जो सेट है वैसे रहेंगे, जैसा एग्ज़ाम होता है सेम। सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ का प्रश्न देखने को मिलेगा 1 से 10 तक, उसके बाद छत्तीसगढ़ ही के 11 से 20 तक। इस तरह से शेड्यूल वाइज यहाँ पर मैं जो प्रश्न है उसको जमाया हूँ, जैसे सिलेबस में आएगा सेम टू सेम। बट मैं आपको टोटल जो प्रश्नों की संख्या उसको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान का टोटल जो 15 मॉडल सेट है, सभी में 10-10 प्रश्न है। 15 मॉडल सेट, उसमें मिलाकर 150 प्रश्न। उसके बाद छत्तीसगढ़ी भाषा के 150 प्रश्न, सहकारिता विभाग और बैंकिंग के जो प्रश्न रहेंगे 450 प्रश्न रहेंगे। सभी में मैं 30 प्रश्न ऐड किया हूँ, जबकि वहाँ पर 25 प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम में। मैं वहाँ पर 5 प्रश्न एक्स्ट्रा दिया हूँ। उसके बाद है भारत का सामान्य ज्ञान, जिसमें 10 प्रश्न आएंगे आपके सिलेबस में। तो टोटल 150 प्रश्न है। 10-10 यहाँ पर प्रश्नों का अलग अलग सेट है जो कि सिलेबस वाइज रहेगा। उसके बाद गणित और रीजनिंग के यहाँ पर 150 प्रश्न, मतलब गणित के 75, रीजनिंग के 75। उसके बाद हिंदी व्याकरण के 150 प्रश्न, साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश व्याकरण के 150 प्रश्न और कंप्यूटर भाषा के यहाँ पर
300 प्रश्न। तो टोटल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो आपको मॉडल सेट में प्रश्नों की टोटल संख्या रहेगी 1650 प्रश्नों का जो सेट रहेगा एक PDF के माध्यम से। प्रत्येक सेट में आपको 1 से लेकर 110 तक मैं यहाँ पर प्रश्न सेलेक्ट किया हूँ। या 5 प्रश्न आपके कंप्यूटर के एक्स्ट्रा जिसमें 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं यहाँ पर 20 दिया हूँ। और 25 प्रश्न सहकारिता विभाग के पूछे जाएंगे, यहाँ पर मैं आपको 30 प्रश्न लगाया हूँ, मतलब 5 प्रश्न एक्स्ट्रा। लगभग यहाँ पर 1650 प्रश्न आपको मिलेगा। और जिसको भी मॉडल जो सेट लेना है तो मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये वाला आप नंबर है व्हाट्सअप नंबर, तत्काल व्हाट्सअप कर सकते हैं। बेहतरीन प्रश्नों का आपको संकलन बहुत ही कम चार्ज पर मिलेगा, इसके लिए चार्जेबल रहेगा जो कि बहुत ही कम चार्ज रहेगा। और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आने की 100% संभावना रहेगी। बेहतरीन मॉडल सेट मैं बनाया हूँ। जिस भी अभ्यर्थी को अपेक्स बैंक की भर्ती निकालनी है तो मॉडल सेट ले सकते। अगला प्रश्न है, सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जो सिरपुर है यहाँ पर जो कि महासमुंद जिले में आपको देखने को मिल जाएगा। सिरपुर जो कि पांडुओं की यहाँ पर क्या थी, वहाँ शासन करते थे, राजधानियाँ थी। तो इंद्रबल है, उदयन है, महाशिवगुप्त या तीवरदेव। तो इसका सही आंसर यहाँ पर उदयन हो जाएगा। सिरपुर में पांडु वंश का प्रथम जो शासक था उदयन था। अगला है, इस राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के कब प्राप्त हुए? तो छत्तीसगढ़ राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के कब प्रारंभ हुए? तो 1854, 1855, 1818 या 1862। तो इसका राइट आंसर 1855 हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस राज्य के सैनिक विद्रोह 1857 से 1858 के नेता हनुमान सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की? तो यहाँ पर देख सकते हैं जब सैनिक विद्रोह हुआ 1857 और 58 में, तो हनुमान सिंह ने कौन से अंग्रेज अधिकारी की हत्या की? तो सिडवेल है, इलियट है, सैंडिस है या स्मिथ। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सिडवेल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस राज्य की किस पर्वत को प्राचीन काल में शक्तिमान कहा जाता था? तो यहाँ पर देख सकते हैं शक्तिमुति यहाँ पर कहा जाता था। कौन से पर्वत को? तो सिहावा है, मैकल है, मैनपाट, सामरी। तो यहाँ पर सिहावा पर्वत को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, इस राज्य में ब्रिटिश काल में गोवध के विरुद्ध प्रथम संगठित आंदोलन करने वाले थे। तो यहाँ पर कौन थे? छत्तीसगढ़ में सबसे पहले ब्रिटिश काल में गोवध यहाँ पर किया जाता था, उसका यहाँ पर आंदोलन करने वाले पहले कौन थे? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, महंत लक्ष्मीनारायण दास या महंत नैनदास। तो इसका सही आंसर यहाँ पर महंत नैनदास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा रेखा किस नदी द्वारा निर्मित होती है? तो छत्तीसगढ़ में दक्षिण की तरफ मतलब नीचे बस्तर संभाग की तरफ किस नदी द्वारा यहाँ पर सीमा रेखा तैयार की जाती है? तो कोटरी, शंखनी, डंकनी, सबरी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सबरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल वनाच्छादित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का कितना प्रतिशत कुल वनों से घिरा हुआ है? तो 36%, 44.2%, 56% या 66। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 44.2% हो जाएगा, जो कि वनावरण के दृष्टि से मतलब वनों के क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरे नंबर में है। अगला प्रश्न, 36 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में से एक है? तो इनमें से एक जनजाति है जो कि अत्यधिक पिछड़ी जनजाति है, तो अघरिया है, कमार है, प्रधान हलबा है। तो कमार जनजाति जो कि बहुत ही पिछड़ी जनजाति है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पर्व इस राज्य के किसानों द्वारा श्रावण मास की अमावस्या को मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार है जो कि किसानों द्वारा श्रावण मास की अमावस्या को मनाया जाता है? तो यहाँ पर नवाखान, हरेली, हरतालिका या इनमें से कौन है? तो हरेली है जो कि श्रावण मास में अमावस्या को मनाया जाता है, जो कि किसानों के द्वारा मनाई जाती है। अगला है, इस राज्य की बोली में लिखे गए उपन्यास देना के अंजोर के लेखक कौन है? तो छत्तीसगढ़ के बोली में यहाँ पर लिखे गए जो उपन्यास है देना के अंजोर के लेखक कौन है? तो ज्ञानेश्वर शर्मा, विद्याभूषण, बंशीधर पांडे या शिवशंकर शुक्ल। तो इसका सही आंसर यहाँ पर शिवशंकर शुक्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में इस राज्य का कौन सा लोक नृत्य जो केवल महिलाओं द्वारा हथेलियों की थाप पर नृत्य करते हुए लिया जाता है? तो कौन सा एक नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा हथेली बजा बजा कर यहाँ पर नृत्य करते हैं? तो चंदनी, सुआ, सरहुल, सैला। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सुआ गीत हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिवाली से पहले सुआ गीत का यहाँ पर छत्तीसगढ़ में परंपरा है। अगला है, यति यतनलाल महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यति यतनलाल महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े थे? तो सेवाग्राम, रामकृष्ण विवेकवर्धन या जैतूराम मठ। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर विवेकवर्धन हो जाएगा। तो सवाल ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में होना माना जाता है?
तो भोरमदेव मंदिर का निर्माण फणिनायक वंश के द्वारा यहाँ पर किया गया है, जो कि कौन सी शताब्दी है, तो अवाला है यहाँ पर 14 व 11, उसके बाद दूसरी या 5वीं। तो इसका जो निर्माण है 11वीं शताब्दी को माना जाता है। लगभग 1089 जो ईस्वी है उसके आसपास आपको यह जो कवर्धा का भोरमदेव मंदिर का निर्माण आपको मिल जाएगा, तो बावाला सही हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? सॉरी, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? तो रविशंकर जलाशय, कुडार जलाशय, मिनी माता या सुंढूर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर मिनी माता जलाशय हो जाएगा। सवाल ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी अभ्यारण्य यहाँ पर मैच नहीं करती है, सुमेलित नहीं है? कौन सा जिला है और अभ्यारण्य? पामेड़ बीजापुर, गोमर्दा रायगढ़, उदंती सरगुजा यहाँ पर, और बादलखोल जसपुर। तो पामेड़ बीजापुर में है, बादलखोल भी जसपुर में है, और गोमर्दा भी यहाँ पर कहाँ है? रायगढ़ में। उदंती यहाँ पर सरगुजा में नहीं है, तो द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उदंती अभ्यारण्य आपको यहाँ पर नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह व्यवस्था में निम्न में से कथन संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ महानदी अपवाह तंत्र में कौन कौन से यहाँ पर जो कथन संबंधित है? चलिए 3 कथन दिया हुआ है, इन कथनों को पढ़ लेते हैं। पहला है, महानदी अपवाह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत है। शिवनाथ महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हसदेव और पैरी महानदी की अन्य सहायक नदियाँ हैं। उत्तर कूट के आधार पर देना है, तो यहाँ पर तीनों सही हैं। शिवनाथ महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और हसदेव और पैरी महानदी की अन्य सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी जोड़ी यहाँ पर खनिज एवं छत्तीसगढ़ के जिले से मैच नहीं करती? तो कौन सा यहाँ पर जोड़ी है जो कि छत्तीसगढ़ के खनिज और जिले को मिलान नहीं करती? तो चलिए, पहला कोरिया कोयला, दंतेवाड़ा लावयस्क, गरियाबंद हीरा और सरगुजा सोना। तो यहाँ पर द हो जाएगा, जो कि मिलान नहीं करती सरगुजा सोना। दंतेवाड़ा से यहाँ पर लावयस्क, गरियाबंद से हीरा, कोरिया से कोयला। देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में निम्न उद्योगों की स्थापना एक समय या दूसरे समय में है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी हुई है, उसके बाद कौन सा, ये आपको बताते चलना है। तो कार्यक्रम यहाँ पर बताना है, इनका सही कार्यक्रम क्या है। तो भारत एल्युमिनियम कंपनी, भिलाई इस्पात संयंत्र, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड या वैगन रिपेयर शॉप। तो अ वाला सही हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड, उसके बाद फिर आपका वैगन रिपेयर शॉप, फिर आपका एक है भारत एल्युमिनियम कंपनी, फिर आपका यहाँ पर सबसे पहले 2 नंबर भिलाई इस्पात संयंत्र हुआ है लगभग 1955-56 में। उसके बाद आपका चौथा है रायपुर का वैगन रिपेयर वर्कशॉप, फिर आपका भारतीय एल्युमिनियम कंपनी जो कि बाल्को, उसके बाद आपका यहाँ पर SCCL जो है लास्ट में है। तो ऐसा आपको क्रम जमाना है। ये सबसे पहला ए, फिर 2, फिर 3, ये 4, ऐसा है। अगला है, छत्तीसगढ़ के निम्न नेता किस क्रम में एक दूसरे के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो चलिए, छत्तीसगढ़ के कौन सा जो नेता है जो कि एक दूसरे क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो पंडित रविशंकर शुक्ल, मोतीलाल वोरा, श्यामाचरण शुक्ल या नरेश चंद्र सिंहदेव। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर स हो जाएगा। सबसे पहले एक है पंडित रविशंकर शुक्ल सबसे पहले, फिर नरेश चंद्र सिंह है चौथे नंबर में जो कि दूसरे स्थान पर बने। उसके बाद आपका श्यामाचरण शुक्ल, फिर मोतीलाल वोरा। तो ये आपका सार्थक क्रम है, और ये छत्तीसगढ़ के प्रश्न है। चलिए, जो छत्तीसगढ़ी के प्रश्न हैं उसके तरफ जल्दी से बढ़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ी के क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपको छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी ऐसे हैं जिसमें आपके जो बैंक की भर्ती है वहाँ पर आपको 10 अंक पाना अनिवार्य है, तभी आपका जो पेपर है चेक होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रथम छत्तीसगढ़ी कही देवी संदेश फिल्म के निर्देशक कौन थे? यहाँ पर निर्देशक पूछा गया तो मनु नायक, सतीश जैन, रामाधर या देवीलाल। तो इसके निर्देशक मनु नायक थे। अगला है, फिल्म पिपली लाइव में छत्तीसगढ़ी कलाकार कौन है? तो पिपली जो लाइव था इसमें छत्तीसगढ़ी कलाकार कौन है? तो हबीब तनवीर, अनुज शर्मा, ओमकार दास मानिकपुर या भुलवा राम। तो पिपली लाइव में यहाँ पर मुख्य किरदार ओमकार दास मानिकपुरी द्वारा निभाई गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी जनौला के उत्तर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं छत्तीसगढ़ी जो उत्तर है उसके जनौला क्या हो जाएगा। तो फूले फूले रिंगी चिंगी, फरे फरे लम बटोरा। तो यहाँ पर देख सकते हैं लमडोरा ऐसा है, फूले फूले रिंगी चिंगी, फरे फरे लमडोरा। तो रमकेरिया, सेमी, खीरा,
मुनगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर मुनगा होता है, जो कि बहुत सारा फूल उसमें फूला रहता है और लंबा लंबा यहाँ पर आपको फल देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी जनौला के उत्तर। कुबरा बुढ़वा खून खाए, तो क्या हो जाएगा? इमली आम बीही बेल। तो इसका सही आंसर इमली हो जाएगा। ये एक जनौला है, कुबरा बुढ़वा खून खाए। चलिए अगला जो क्वेश्चन उसकी तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी जनौला है। पानी के भीतर कांस के लोटा, क्या हो जाएगा? सूर्य चंद्रमा अंडा नारियल। तो पानी के भीतर कांस के लोटा क्या हो जाएगा? तो ये अंडा हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी जनौला। एक चिड़ई ऐसा पूछी मत दू पैसा का अर्थ क्या होगा? तो छत्तीसगढ़ी जनौला एक चिड़ई ऐसे और पूछी मत दू पैसे जैसा। तो नीलकंठ कोयल कबूतर मयूर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर मयूर हो जाएगा, जो कि एक चिड़ै होता है जिसके पूछी में पैसा जैसा आपको आकार देखने को मिल जाएगा। अगला है जनौला का अर्थ क्या है? तनक से फुदके फुदक जाए, 900 अंडा अणवा पारत जाए। यहाँ पर देख सकते हैं जनौला है, तनक से फुदकी फुदक जाए, 900 अंडवा पारत जाए। तो चाकू चिमटी करछुल सुई। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सुई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है नान कुंटूरा बुलक बुलक के पार बांधा का तात्पर्य क्या हो जाएगा? तो नान कुंटूरा बुलक बुलक के पार बांधे, तो किसान सुई धागा कुदाल इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सुई धागा हो जाएगा। एक जनौला है, नान कंटूरा फुदक फुदक के पार बांधा ऐसा करके, या बुलक बुलक के। अगला है पर्रा भल्लाई आकाश में बगराई का तात्पर्य क्या होगा? तो पर्रा भल्लाई आकाश में बगराई, तो फुलवारी सूरजमुखी तारे इनमें से क्यों नहीं। तो उसका सही आंसर यहाँ पर तारे हो जाएगा। अगला है जनौला है। कौन सा मैच नहीं करता? सुमिलित नहीं है। काटे ले कटाए नहीं, बोए ले बोंगाए नहीं। तो छाया। मुट्ठी भर आटा घर घर बांटा अंजोर, पंटरा खेत पर करिया नांगर कलम, एक फकीर जेकर पेट में लकीर। तो कौन सा मिलान नहीं करता? तो यहाँ पर डी वाला, एक फकीर जेकर पेट में लकीर, ये अंडा है, ये मैच नहीं करता। बाकी काटे ले कटाए नहीं, बोंगे ले बोंगाए नहीं पूछा जा सकता, तो छाया है खुद का। मुट्ठी भर आटा घर घर बांटा, तो अंजोर है जिसको। उसके बाद पंडरा खेत में करिया नांगर, तो पंडरा खेत मतलब सफ़ेद कागज़ है, उसमें आपका जो कलम है करिया उसको बोला जाता है। तारे के लिए छत्तीसगढ़ी में जनौला क्या होगा? तो 5 भाई के एक अंगना, रात में गुरु दिन में हरू, ज़्यादा मीठ में कीड़ा पड़े, पर्रा भल्लाई गगन में बगराई या छाई। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, पर्रा भल्लाई गगन में बगराई। ये इसका सही आंसर हो जाएगा तारे के लिए। बाकी देख सकते हैं 5 भाई एक ही अंगना, तो यहाँ पर हथेली जो होता है वो, और ज़्यादा मीठा में कीड़ा पड़े, तो जो ज़्यादा दोस्ती होता है उसमें ऐसा टाइप बोला जाता है। अगला है ठड़गा नाचे टिंगे टिंगे जनौला इंगित करता है। ठड़गा नाचे टिंगे टिंगे जनौला इंगित करता है, तो मेढक ढेंकी बछड़ा अकेला व्यक्ति। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ढेंकी। क्या हो जाएगा? ढेंकी, जो गांव में जिसमें पहले धान कूटा जाता था, जो एक रहता है जिसको पैर में दबा दबा कर ऐसे ऐसे कूटा जाता है, जिसमें धान है, गेहूँ और आपका दाल है, तिवरा है इत्यादि उसमें कूटा जाता है। अगला आठों पहर 64 घड़ी नर पर नारी चढ़ी। आठों पहर 64 घड़ी नर पर नारी चढ़ी, तुलसी वृक्ष महिला बछड़ा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर तुलसी वृक्ष हो जाएगा। अगला सूखा डबरी में बकुला फड़फड़ाए। तो सूखा जो डबरी होता है उसमें बकुला कैसे फड़फड़ाता है, चलिए देख लेते हैं। तो मुर्रा मछली कछुआ रोटी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सूखा डबरी में बगुला फड़फड़ा, तो मुर्रा हो जाएगा। जैसे मुर्रा चावल का फोड़ा जाता है, और सूखा जो तावा है या कढ़ैया है जिसमें रहता है, उसमें पानी वानी नहीं रहता है, उसमें चावल को डालने से मुर्रा फूटने लगता है। अगला तरी तेलई ऊपर तेलई तेमा चूरे बड़े मिठाई। देख सकते हैं तरी तेलई ऊपर तेलई तेमा चूरे बड़े मिठाई, ये क्या होगा? पोपची प्याऊस लमसई बोबरा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बोबरा हो जाएगा। बोबरा जो रोटी होता है जिसको तेल में चावल के आटे से बनाया जाता है, जो कि यहाँ पर अभी हाल में पितर पक्ष के समय ज़्यादा बनाया जाता है अधिकांश घरों में, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में इसका चलन है। अब शहरी क्षेत्र वाले को तो मेरे को नहीं पता, बट गांव के अधिकांश लोगों को बोबरा रोटी मालूम होगा, जो कि तेल के बीचों बीच ऐसे डाला जाता है, उसके बाद वो तेल में बनता है, जो कि मीठा रहता है। अगला है अस्वस्थ होने के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा है। तो कोयला होना, कुछ ही कांदा होना, कुरिया धराना या कोदो डरना। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि अस्वस्थ होने के लिए कुरिया धराना, यह छत्तीसगढ़ी में यहाँ पर क्या है? मुहावरा है। अगला प्रश्न है
धर के उसन्ना मुहावरे का अर्थ है, तो धर के उसन्ना तो क्या हो जाएगा, चलिए विनाश करना, दंडित करना, समाप्त करना या अपमानित करना। तो इसका सही आंसर यहाँ पर दंडित करना हो जाएगा। धर के कुचलना मतलब उसको मारना। अगला है निम्नलिखित लोकप्रिय छत्तीसगढ़ी मुहावरा भंजरा या हाना भंजरा या हाना का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा, तो चूरी उतरना। ये एक हाना है, तो चूरी उतरना, तो विधवा हो जाना, किसी का अपमान करना, शादी करना, किसी से सगाई करना। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित लोकप्रिय छत्तीसगढ़ी मुहावरे हैं, तो यहाँ पर चलिए देख सकते हैं। पेट में आगी बरसना, सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा, पेट में आगी, जो भी खाने को मिले, बहुत भूखा होना, गुस्सा करने वाला या किसी से ईर्ष्या, तो बहुत भूखा होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट में आगी बरना। अगला है फिर एक यहाँ पर क्या है, मुहावरे हैं जो कि उपयुक्त आंसर बताना, हाथ झर्राना। तो हाथ झर्राना मतलब क्या हो जाएगा, अपने आप को या किसी और की जिम्मेदारी लेने से दूर करना, घोर पाप करने के बाद पश्चाताप, अपने हाथ साफ करना, बहुत सख्त और क्रूरता के डर से कांपना। तो अपने आप को या किसी और की जिम्मेदारी के लिए यहाँ पर से दूर करना, ये हाथ झर्राना मतलब किसी काम के लिए मुंह फेर लेना या हट जाना, अपने आप को या किसी और की जिम्मेदारी लेने से दूर करना। मतलब कोई काम अगर देता है, उसको बोलता है करना, तो उसको दूरी बना लेता है, उसको क्या बोलते हैं, हाथ झरना। तो इस तरह आप सभी के लिए यहाँ पर लगभग क्वेश्चन है आपके अपेक्स बैंक के लिए, टोटल 20 आपके छत्तीसगढ़ी के और आपके छत्तीसगढ़ के 30 क्वेश्चन। तो इस तरह यह प्रश्न रहा। कंटिन्यू क्लास आते रहेगा एग्जाम तक, तो आप जरूर चैनल से जुड़े रहिए और जो भी अभ्यर्थी प्रयोगशाला प्रचारक प्यून की तैयारी कर रहे हैं या अन्य एग्जामों के चैनल से जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।